हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर क्लासमेट में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं का हिंदी पुस्तक आरोह का काव्य खंड का पाठ 4 वे आंखें, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनका मूल नाम था गोसाई दत्त। जन्म हुआ सन 1900 में कौसानी गांव, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल राज्य। उनके प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। इनको सम्मान मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। इनका मृत्यु हुआ सन 1977 में। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने के काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिनमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्ति हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। तो चलिए अब सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित कविता वे आंखें का भावार्थ समझ लेते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। गुहा यानी गुफा, सरीखी समान, दारुण निर्दय कठोर, स्वाधीन स्वतंत्र, मंझधार यानी समस्याओं के बीच, कगार किनारा, सदृश समान। तो चलिए अब इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं। कवि कहता है कि शोषित किसान के गड्ढों में धसी हुई आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखती है, जिनसे मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद, दयनीयता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। किसान का अतीत अच्छा था, वह सदैव स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरफ बहाकर उससे दूर चला गया है। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब, जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके त्रिन त्रिन से आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। लहराते यानी लहलहाते, झूमते, दृग आँख, बेदखल अधिकार से वंचित, त्रिन तिनका, आँखों का तारा बहुत प्यारा, कारकुन यानी जमींदार के नौकर या जमींदार के कारिंदे। किसान अपने अतीत की याद करता है। उसकी आंखों के समक्ष खेत लहलहाते नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, अर्थात जमींदारों ने उसकी जमीन हड़प ली है।
कभी इन खेतों के तिनके तिनके में कभी हरियाली लहराती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। यह बड़े दुख की बात थी। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बल्दों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुआने आने देती। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। महाजन यानी कि साहूकार, ऋणदाता जो कर्ज देता है। कौड़ी यानी एक पैसा। कुर्क होना यानी नीलाम होना। बल्दों की जोड़ी यानी कि बैलों की जोड़ी। उजरी यानी उजली, जिसको वो प्यार से उजरी कहता था, गाय का नाम था। सिवा यानी उसके अलावा, उसके बिना। दुआने यानी दूध दूहने के लिए। यानी इसमें आह करने के लिए, कराहने के लिए शब्द का उपयोग किया गया है। आंखों में नाचना यानी बार बार सामने आना। कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करता है। किसान कर्ज में डूब गया। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया। उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है। उसके रोजगार का साधन छीन लिया गया। किसान के पास दुधारू गाय उजली, जिसे वह प्यार से उजरी कहता था, थी। वह उसके सिवाय किसी और को अपने पास दूध दूहने नहीं आने देती। मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत व्यथित होता है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह निराश व हताश है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया, 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। दवा दर्पण यानी दवा आदि, घरनी पत्नी, स्वर्ग स्वर्ग, दूधमुही नन्नी, पतोहू पुत्रवधू, लक्ष्मी लक्ष्मी, घातिन मारने वाली। किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि बताता है कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज भी नहीं करा सका। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू बची हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलवाकर उसकी इज्जत लूटी। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। खैर, पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। पैर की जूती उपेक्षित, जोरू पत्नी, सुध कर याद करना, सांप लौटना अत्यधिक व्याकुल होना, फटती छाती बहुत दुख होना, स्मृति याद चमक लाना खुशी लाना, चितवन दृष्टि, शून्य आकाश सदृश समान। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है। वह
उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं तथा छाती फटने लगती है। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट है। किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आती है, परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नजर शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नजर तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।